हेलो नमस्कार दोस्तों। आपकी अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। ये इंडियन ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर है। तो इस वीडियो में जानेंगे हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने हिमालय तंत्र की नदियों को देखा था। सिंधु नदी, झेलम, रावी और सतलुज नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों को जानना था। आज हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जानेंगे। नर्मदा जिसमें है प्रमुख, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती और कावेरी नदी। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। इसमें जो 3 नदियां हैं, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये अरब सागर में मिलती हैं। और ये 4 नदियां जो कि आप देख रहे हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो 3 नदियां कौन सी हुई? माही, नर्मदा और ताप्ती। और 4 नदियां नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब बात करते हैं जो हिमालय नदी तंत्र की तुलना में जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है बहुत अधिक पुराना है। दक्षिण भारत की नदियां प्राय कैसी हैं? वृक्षनुमा अपोहा तंत्र रखती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के अपोहा तंत्र में नर्मदा, ताप्ती और माही, ये 3 नदियां। और ये 4 नदियां कौन सी हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा, ताप्ती और माही। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी जो महानदी है। बात करते हैं नर्मदा नदी की। तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य में बहती है। तो इसको याद करने का क्या तरीका है कि जो नर्म होते हैं, जो नर्म स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, वो बीच का रास्ता अपनाते हैं। तो बीच से क्या है? मध्य का रास्ता। तो मध्य प्रदेश से होकर बहती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ये निकलती है, जहाँ से सोन नदी भी निकलती है। पिछली वीडियो में हमने देखा था, इसको कवर किया था। बात करते हैं नर्मदा नदी की। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है, जो पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। कहाँ से बहती है ये? भ्रंश घाटी, जो कि विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच में जो भ्रंश घाटी है। और ये कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है। और ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसको माना जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है ये। तो ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं ओरसंग, तवा और सेर। अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदी। दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होती हुई बहती हैं। बात करते हैं नर्मदा तो हो गए, सॉरी, ताप्ती और माही नदी। तो जो माही नदी है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से बहती है। और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से निकलती है। कौन सी? ताप्ती नदी। ये नीचे की तरफ है, सतपुड़ा से निकलती है जो कि। और जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के धार से माना जाता है, माही का। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से ताप्ती नदी बहती है, जिसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होते हुए ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अब बात करते हैं माही नदी की।
तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होते हुए ये नदी खंबात की खाड़ी में यानी कि अरब सागर में गिर जाती है। बात करें जो माही नदी है, ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो माही नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 583 किलोमीटर। बात करते हैं ताप्ती नदी की, जो कि सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। अब बात करते हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के बारे में। तो जो गोदावरी नदी है, ये भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी है? पेनगंगा, प्रणहिता और इंद्रावती। बात करते हैं कृष्णा नदी की, जो कि द्वितीय प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? भीमा, तुंगभद्रा और कोयना नदी। भीमा, कोयना और तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आप डिटेल से देखें, जो गोदावरी नदी है उसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखिएगा, इसकी सहायक नदियाँ पेनगंगा, इंद्रावती और प्रणहिता है। बात करते हैं कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर। यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत की। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना और भीमा नदी। जो कृष्णा नदी जल विवाद है, कृष्णा नदी के जल बंटवारे से संबंधित जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच है वो 1757 से चल रहा है। अब बात करते हैं महानदी और कावेरी की। तो जो महानदी है इस साइड से जाके और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जिसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के रायपुर से के निकट से माना जाता है। सिहावा पहाड़ियों से। कहाँ से महानदी का उद्गम स्थल? सिहावा पहाड़ियों के छत्तीसगढ़ के रायपुर से। इसकी प्रमुख नदी है तेल और जोंक नदी। बात करते हैं कावेरी नदी की। तो जो कावेरी नदी है इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और पीछे हम वो पॉइंट मिस कर गए, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसको ट्रिक क्या है? तो जो वृद्ध औरत होती है या जेंट्स होता है वो बच्चों को, यानी कोई दादी वृद्ध है वो अपने पोते को गोद में खिलाती है, तो वृद्ध गंगा हो गई गोदावरी नदी दक्षिण भारत की। अब गोदावरी नदी की लंबाई है 851 किलोमीटर। महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा की प्रमुख नदी है। कहाँ की? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है महानदी का। ये नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है तेल नदी और जोंक नदी। बात करते हैं कावेरी नदी की। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। तो कर्नाटक के
कुर्ग के निकट, कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कुर्ग से। कहाँ से? कर्नाटक के कुर्ग के निकट जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं से निकलती है और कर्नाटक तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। अब जो अन्य प्रमुख नदियां हैं, बात करें स्वर्णरेखा नदी की, और दूसरी है लूनी नदी जो कि राजस्थान में बहती है अजमेर में, और स्वर्णरेखा नदी जो कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है और झारखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि इसके नज़दीक शहर, इसके ऊपर कौन से तट पर शहर है? जमशेदपुर, टाटानगर। बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी की। झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। कैसी पहाड़ी नदी है? यह नदी रांची के निकट छोटा नागपुर पठार से निकलती है। झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर, टाटानगर इसी नदी के तट पर है। बात करते हैं लूनी नदी की, तो इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों से निकट नाग पहाड़ियों से होता है। राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है और इसको साल्ट रिवर भी कहा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अन्य अपने फ्रेंडों को भी सब्सक्राइब करवा दें, ताकि आगे जो भी हमारी स्टडी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, गुड लक।